गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून, लिंक भेजिए ना ग्रुप में। गुड आफ्टरनून सर। मैं अभी ग्रुप में बात सुनो। ग्रुप में एक नए ग्रुप की लिंक भेजी है, उस लिंक पे अभी क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ जल्दी से। मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग की लिंक है ना उसमें भेजूंगा, क्योंकि मुझे रोज कम से कम बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर लिंक भेज दो। कल की भी भेज दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब एक बार उस ग्रुप पे भेज दूंगा रिकॉर्डिंग की लिंक, तो उसमें से देख लीजिएगा। और अगर नहीं भेजता हूँ तो आप उस वाले ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर लिंक भेज दो। ठीक है। उसमें ऐसा रहेगा कि ग्रुप्स में जो भी डाउट आएंगे तो वो मेरे साथ साथ आप में से किसी को अगर वो डाउट वो वाला क्वेश्चन आता है तो आप भी सॉल्यूशन भेज सकते हो, है ना। सेल्फ हमको स्टडी करनी है उसमें, ग्रुप स्टडी।
हाँ सर। यस सर। सैटरडे को 11 तारीख थी क्या? हाँ सर हाँ। कितनी बजे क्लास थी अपनी? क्लास थी सर शायद उस दिन। सैटरडे को 2:45 पे क्लास थी सेकंड ना? तीनों भी थी, तीनों भी हाँ। क्लास थी। तीनों भी थी क्लास। सैटरडे को तीनों ही थी। केमिस्ट्री की फर्स्ट थी बट हाँ 2:45 वाली। हाँ 2:45। 2:45 टाइमिंग। मैंने ये उस दिन की लिंक भेजी है। ठीक है, आज की मैं रात तक भेज दूंगा। सर इसकी कौन से वाले इस रिकॉर्डिंग पे भेज रहे भेजे? क्या? और नई वाली इस पे? हाँ, नए वाले भी भेजूंगा बेटा मैं। हाँ आवाज आ रही है आपको मेरी? यस हाँ सर। चलो, डीपीपी नंबर कौन सा था? ए8 वेट अपना। A8 था सर। चलो, 8 वाली डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं। 8 में बताओ कौन सा क्वेश्चन है? 7 सर थर्ड। 1 सेकेंड। डीपीपी ये वाली है ना 8, जेई एडवांस की। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सर इसमें थर्ड वाले पहले इनके थर्ड वाला जो क्वेश्चन के आंसर नोट कर लो पहले बेटा। पहले का आंसर है ए सी एंड डी। ए सी एंड डी। थर्ड का सेकंड का आंसर है ए एंड डी। ये मोर देन वन करेक्ट वाले बेटा एडवांस के, ध्यान रखना। ए बी सी डी थर्ड में सारे ही हैं। ए बी सी एंड डी। फोर्थ का आंसर है ओनली डी। फिफ्थ का आंसर है ओनली डी। सिक्स का आंसर है 9।
7 का आंसर है 4, 8 का आंसर भी है 4, 9 का आंसर है 6, सर उस डॉट को बाहर निकालो ना, और मतलब ये कोई भी जॉइन होता है। 1 सेकंड, लेफ्ट हो सर वेटिंग में डाल दो मीटिंग को। वेटिंग रूम में डाल दो। सर कोई भी कुछ भी बोल के जाता फिर वो। हाँ सर। ऐसा पहले भी हुआ है क्या? अरे फिजिक्स क्लास में हुआ था हाँ सर। सर, सर सैटरडे को बहुत क्लास में बार हुआ है फिजिक्स इसलिए। क्लास को भी हुआ था, मैथ्स में नहीं हुआ शायद। पूरी बहुत क्लास डिस्टर्ब। सर केमिस्ट्री के क्लास में ज्यादातर होता था। हाँ, अब इसके पहले ठीक है। केकेडी सर थे तब। ये क्या चेतावनी दे रहे हो क्या? नहीं सर, केमिस्ट्री के सर के नहीं सर बता रहे सर। नहीं नो बता सर, रहे, वैसा इससे नहीं पहले बता होता रहे। था। रहा था, बता बस रहे उल्टा सर, करके बोल चेतावनी दिया था। नहीं बता रहे। चलो चलो 11 का आंसर है बेटा, सर 9 का 11 का आंसर है 11, सर 9 का 10 का 6 क्या लिख है? रखा है देखो। 12th का आंसर है A को R से मिलाना है हमको, B को P से, C को S से, और D को R से भी और Q से भी। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ कौन से डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। 3, 1 2 हो गए। सर फर्स्ट में single- कैलकुलेशन ही नहीं जम रहा है, वो थर्ड का कहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट में। सर? फर्स्ट में थर्ड का नहीं जम रहा। थर्ड का फर्स्ट में कैलकुलेशन ही नहीं आ रहा है वो। Atomic number, a single electron orbit around a stationary nucleus of plus Zd, where Z is atomic number and E is the magnitude of the electric charge. The hydrogen-like species required 47.2 eV to excite the electron from second Bohr orbit to third Bohr orbit. देखो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 पर जाना है ना? क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 3 का फर्स्ट ऑप्शन है z इक्वल टू 5। अगर z इक्वल टू 5 रखेंगे तो n इक्वल टू 2 की एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25। हाँ सर। हाँ है ना? हाँ है ना? n इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा? अपॉन 2 का z स्क्वायर अपॉन सॉरी n स्क्वायर होता है ना, अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये हो जाएगा -13.6, z का स्क्वायर तो 25 अपॉन 9। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप। क्या वो 47.2 आ रहा है क्या? आना सर चाहिए। मुझे थोड़ा अलग डाउट है सर। आप हम्म सर वो जो जेड की वैल्यू है ना सर, वो 5 फुट वहाँ पे दिखाई है सर। और लेकिन मैंने कैलकुलेट किया ना सर, वो उसकी वैल्यू 25 आई थी। z की वैल्यू 25 आई थी, कैसा आएगी बेटा? हाँ सर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना, फार्मूला से निकाला ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वाले फार्मूले से निकाला सर। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू 624 पॉइंट, रुको सर एक मिनट, 624.70 रहती है, अप्रोक्सीमेट ऐसे करना 625। ही नहीं है ना, ऐसे कर ही क्यों रहे हो? आप तो हर एक ऑप्शन को चेक करो, सही सर है हर वही एक तो ऑप्शन। किया था सर। देखो 13.6 इंटू 25/4 माइनस कर दो इसको, 13.6 इंटू 25/9 करो, देखे माइनस। वन सेकेंड, कैलकुलेटर। 13.6 माइनस, करो बेटा कोई, मैं
मैसेज कर रहा है 8 बजे। 3.4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? सर 3.47 तो ये नीचे वाली कैलकुलेशन करना है। हाँ, हाँ वही कर 13.6 into 6.25 ये आ रहा है 85 और 2.777 37.6 85 में से आ रहा है ना बेटा 47 ही तो आ रहा है। कैसा आ रहा था फिर नहीं आपका सर, गलत? n equal to 47 5 नहीं आ रहा था मेरा सर, 47 आ ये रहा एक है। डाउट था। एन आ रहा है। n इक्वल टू 5 तो ना आना था, एटॉमिक नंबर 5 आना है। n तो शेल होता है ना, हाँ हमें ना तो सर। z की वैल्यू, तो n तो की तो वैल्यू गिवन है ना 2 and 3। सॉरी एक मिनट सर, z की वैल्यू 25 आ रही थी सर मेरी, स्पेसिस है ना वो। गलत आ रहा था बेटा, ऐसे ही ओके सर, होगा मैं ये फिर जैसे से एक मैंने बार किया। ट्राई करूंगा। ठीक है, इसके अलावा 4th 5th हो गया, हाँ सर हो गए। 6 से लेकर 10 तक, हो गए सर। 6 से 10 तक हो गए सारे। और 7 7 7 the number of revolution per second made by an electron in second orbit is 8 times of, बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है आपको? टाइम पीरियड क्या होता है? जो एक रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगता है, मतलब ये होता है 2 πr अपॉन 2 πr U अपॉन v, है ना। r क्या होता है? r होता है n स्क्वायर बाई z, और v क्या होता है? z बाई n, यही होता है। हाँ 2 सर। पाई तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं टाइम जो है वो n क्यूब बाई z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बोल सकते हैं ऐसा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला लिखाया भी तो होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकता हूँ T1 बाई T2 इक्वल टू n1 का क्यूब अपॉन n2 का क्यूब इंटू z2 बाई z1, ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ ना। कौन सा क्वेश्चन हाँ था? सर 7th। अब इसमें एक ही एटम है तो z1 z2 इक्वल होगा, कट जाएगा। अब वो बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो है फर्स्ट वाले का सेकंड वाले से 8 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मैं इसको x मान लूं तो ये 8x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? है यस ना। सर n1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, हाँ और n2 निकालना है हमें, तो n2 का क्यूब क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रुकना। हेलो सर नितेश पुरो रेजोनेंस है नागपुर से। हाँ सर वो कुछ बच्चे ना वेटिंग पे सर क्लास में मैसेज। हाँ सर, वो एक कोई फेक आईडी बार बार आ जाती है, इस वजह से मैंने वेटिंग पीरियड ऑन किया है। सर वो श्रेया रामटे के करके बच्चे हाँ हैं। कर लिया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। ओके सर ओके। ठीक है, अब कर सकते हो, x से x कट गया तो ये क्या हो जाएगा? n क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8, तो ये क्या आ जाएगा? 64, तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 हो अच्छा जाएगा। समझा। समझ यस गए? सर तो टाइम हाँ पीरियड का फॉर्मूला है बेटा, हाँ ये टाइम पीरियड ही फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? n सॉरी z अपॉन n का क्यूब, z स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, n का क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यू 1 अपॉन न्यू 2।
ठीक है, हाँ सर। यस सर। चलो इसके बाद बताओ जल्दी से। इसके बाद वाले हुए 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 इसका 6 आंसर है। 11th सर। 11. In a 11th mixture of simple hydrogen atom and helium ion, electron in all hydrogen, इसका 11 आंसर ही आ रहा है क्या? इसका सर आंसर 12 11 आएंगे था। ना? वही मैं बता देता हूँ बेटा, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो? फोर्थ एक्साइड कौन सी स्टेट है? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज सो दैट मैक्सिमम ऑफ 6 नहीं 11 बता रहा हूँ ना मैं, n इक्वल टू 4 से आना है इलेक्ट्रॉन को। देखो n इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। पहले मैं ना बेटा हाइड्रोजन की बना रहा हूँ, तो एक तो ये यहाँ पर आ सकता है, एक ये यहाँ पर आ सकता है, एक ये यहाँ पर आ सकता है, यहाँ से वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ से वो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से वो यहाँ पर। मतलब हाइड्रोजन वाले ने तो कितनी लाइन बनाई? 6। हीलियम वाला भी 6 ही बनाएगा, हाँ है ना? हाँ इस तरह की 6 बनेगी, हाँ है ना? हाँ तो टोटल तो 12 आना चाहिए। लेकिन इतना सा हमें ध्यान रखना है कि जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसके इक्वल होती है बेटा, 4 से 2 पर आने वाली के इक्वल, 4 से 2 पे। आप दोनों की एनर्जी का गैप देखोगे ना, तो सेम एनर्जी एमिट होगी, सेम वेवलेंथ की ये ट्रांजिशन होगी। फॉर हाइड्रोजन एटम जो होती है 2 से 1 में, और फॉर हीलियम आयन जो होती है 4 से 2 में, ये सेम होती है बेटा। तो इन दोनों को हम एक ही बार काउंट करेंगे, तो आंसर आएगा इसमें 11। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है इस वजह से, ठीक है। एनर्जी गैप तो निकाल ही सकते हो आप। हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी ट्रांजिशन हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइन की ट्रांजिशन के बराबर होगी, कौन की वेवलेंथ? तो हीलियम की 4 से 2 वाली, आई थिंक मैं भी शायद भूल रहा हूँ, लेकिन 90% यही है कि 4 से 2 वाली जो वेवलेंथ है वो सेम होती है हाइड्रोजन में 2 से 1 वाली के। तो हमें इन दोनों में से एक ही को काउंट करेंगे, तो आंसर आएगा 11। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सर कुछ बच्चे हाँ बेटा। वेटिंग रूम में है सर। अरे यार ये अलग प्रॉब्लम है। हटा दो सर वेटिंग रूम। कर दो क्या वेटिंग रूम क्लोज? हाँ सर क्लोज कर दो। आप कर दो अभी। कोई उल्टा सीधा देखेंगे बोले सर तो उसको। कान बंद, हाँ उल्टा सीधा बोले तो हाँ, कान सर। बंद कर लेना। तो ठीक किसी है, को पावर दे दो ना, वो हटा सके, या को एडमिन को होस्ट बना लो किसी को। चलो कौन है ऐसा जो को होस्ट बनना चाहता है? अर्नव। अभी रेडी है सर, अर्नव को बना दो तो। अर्नव बनेगा क्या? अर्नव यस सर। 1 सेकेंड, अर्नव को हम बना रहे हैं को होस्ट। मैं होस्ट आ रहा है इसमें, तो को होस्ट नहीं आ रहा। होस्ट ही बना पहले दो आता क्या? था, सर बना दो सर, उसको ही होस्ट बना दो। शायद आपकी स्क्रीन प्रेजेंट है उनकी। नहीं बेटा, फिर मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं होगी। हाँ सर आप चालू कर दो ना उसके शेयर स्क्रीन सबके लिए। परमिशन दे नहीं वो दीजिए ना सबके सर, लिए शेयर स्क्रीन है। हो जाता। चलो कोई आया सबके भी तो लिए है ना देखेंगे सर? भी हो उसको। जाएगा। सर पढ़ाओ सर, अभी अभी सबके कोई नहीं लिए है। सर आपका ऑन। सर सर बड़ा सबके है। ऑल चलो के लिए है together हाँ सर। तो सर easy है। सबके लिए sure। सर, अभी आप प्रेजेंट करो तो हम नहीं कर सकते, बाहर है हाँ यहाँ पे। सर। कोई बात नहीं, आएगा तो देखेंगे। कोई, ये देखो 12 वाला हो गया था। चले आगे। हाँ चलो पिछली क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या सर आपकी आवाज पढ़ा अटक था रही है बताओ? क्या? ओवरलैपिंग। वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? ठीक है नो नहीं सर ब्रेक ही हो रही है।
ब्रेक ही हो रही सर आपकी आवाज। नहीं सर, सभी अभी के क्लियर साथ है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, अभी क्लियर है सर। अब क्लियर है, अब क्लियर है। अब क्लियर है सर, क्लियर है सर। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। चलो नेक्स्ट होमवर्क भी लिख लो बेटा, A9 करके लानी है, डीपीपी नंबर A9, मेन सी इजीली हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। इसके पहले हम पढ़ रहे थे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हमने देखा था एसपी टाइप की ओवरलैपिंग हम पढ़ चुके थे। अभी हम फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग देख रहे थे, हेड ऑन। हेड ऑन मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी तो उसको हेड ऑन बोलेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टाइप की ओवरलैपिंग थी। और कौन सा बॉन्ड बन रहा था इसकी वजह से? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर था सभी को? हाँ 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 सर। है ना। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट का नाम लिखो, साइडवेज और पैरेलल। नहीं, ये सेकंड है बेटा। वो जो हमने दो पार्ट पढ़े ना, वो बेटा फर्स्ट हेड ऑन के ही दोनों टाइप की ओवरलैपिंग थी, एसएस और एसपी। एंड पीपी भी होती है, पीपी भी करवा ही देता हूँ मैं। चलो पीपी उसके नीचे लिख ही लेना। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं पीपी, थर्ड टाइप की थी पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग कब होगी? इस तरह से होगी, दोनों पीजेड लेंगे अब हम, है ना। तो ओवरलैपिंग का रीजन इस तरह से बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, जैसे Cl2, Cl2 में पीपी ओवरलैपिंग है किस तरह से? ये हमारा 3p ओवरलैपिंग है। क्यों? क्लोरीन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होने वाली है नियोन 3s2 3p5, हाँ है ना। हाँ तो 3p5 को इस तरह से बना दूंगा मैं, पहला वाला 3p5 इस तरह से और दूसरा वाला 3p5 इस तरह से। और ये दोनों p वाले कौन से होंगे? z वाले होंगे बेटा, तभी जाके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हुई, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो कि पीपी ओवरलैपिंग थी। समझ आया? सिंपल है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? z है। अगर px की करते तो कौन सी होती? साइडवेज, जो अभी पढ़ने वाले। py की ओवरलैपिंग करते तो कौन सी होती? साइडवेज, जो अभी पढ़ने वाले। लेकिन pz की हमने करी है तो वो कौन सी ओवरलैपिंग है? हेड ऑन ओवरलैपिंग है। हेड समझ ऑन। आया? क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलें आगे साइडवेज पे। हाँ चलो साइडवेज में लिखना, ओवरलैपिंग विच टेक प्लेस, ओवरलैपिंग which takes place above and below internuclear axis is known as parallel overlapping। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा इसकी वजह से बताओ? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। ड्यू टू दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखते हैं कैसी कैसी ओवरलैपिंग होती है। फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग देख रहे हैं बेटा, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं O2 का। ठीक है, ये हमारा O2। O2 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, O डबल बॉन्ड O। पहला वाला बॉन्ड कौन सा? सिग्मा। दूसरा वाला कौन सा? पाई। सिग्मा मतलब कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? ये हेड ऑन। हेड ऑन। और पाई मतलब कौन सी हुई है? साइडवेज। अब कैसे होगी तो समझना।
पहले यहाँ तक नोट करो। हो गया? नो सर सर रुकिए। हो गया सर। हो गया ना? एक यस सर। हो गया। अब देखना O2 का डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये पहला ऑक्सीजन आया, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के 1s2 2s2 2p4, तो ये दो इस तरह से सही बनाई। ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये भी ऐसा ही आएगा 1s2 2s2 2p4, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पहला ओवरलैपिंग होगी, ये पहली ओवरलैपिंग कौन सी होगी, सिग्मा बॉन्ड वाली हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन। जो दूसरी ओवरलैपिंग हुई है ये वाली ओवरलैपिंग, इसकी वजह से कौन सी होगी, पाई। इस तरह से देखना कि हमारा पी एक्स है, क्या है ये, पी एक्स, इस तरह से, और ये वाला पी जेड है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसी को मैं दूसरे वाले जेड और एक्स से मिला रहा हूं। ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जब मैं इनकी ओवरलैपिंग करूंगा तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। ये तो जेड वाली हो गई। कौन सी ओवरलैपिंग है बताओ ये, साइडवेज। Sideways. साइडवेज नहीं है बेटा, ये तो हेड ऑन है ना, जेड एक्सिस पे ही है। सर जेड और एक्स अब पे हुई ना। नहीं बेटा, जेड पर हुई ना, जेड जेड वाले तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बना होगा वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। और अब हाँ। जो ओवरलैपिंग होगी ये वाली, इस टाइप की, ये वाले जो अब ओवरलैप करेंगे ना, इस तरह से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D में तो बता नहीं सकता हूँ मैं आपको। तो ये वाली कौन सी ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड वाली, साइडवेज। जो कि लेस इफेक्टिव होती है। सर आप एक बार समझ आ फिर गया? से बताओ ना। देखो बेटा, ये वाला जो ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप का, हाँ। तो ये वाला मैंने बनाया है पी जेड और ये वाला बनाया है पी एक्स। पी जेड और पी जेड के बीच में कौन सी होगी, हेड ऑन, हेड ऑन। क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस थी। और पी एक्स और पी एक्स या फिर पी वाई और पी वाई के बीच में कौन सी होगी, साइडवेज, जो कि ये हुई है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा उसके वजह से, पाई बॉन्ड। समझ आया? हाँ सर. इसलिए पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड कौन सा बनने वाला है, पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। यस सर। सर वो टॉप राइट साइड कॉर्नर में क्या लिखा है एक बार क्लियर करिए ना। ये पाई बॉन्ड लिखा हुआ है बेटा। नहीं सर वो पाई, ब्लू पेन से आपने कुछ करे है ना। ये नो सर वाला वो पाई बॉन्ड के बाजू में। पाई बॉन्ड के बाजू में कुछ भी सर नहीं लिखा रहने है बेटा। दीजिए रहने दीजिए। हाँ वो छोटी डैश है। सर हो आपने गया क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे वहां कह रही थी।
गोल गोल बना है। डैश और डैश। वो सिग्मा। ठीक है, नाइट्रोजन का बताऊं कैसे बनेगा? हाँ सर सर। एक मिनट। हाँ हो गया। जल्दी करो बेटा। देखो नाइट्रोजन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। पहला बॉन्ड कौन हाँ। सा बनेगा? सिग्मा। बाकी के दोनों बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। पाई पाई। बॉन्ड। ठीक है, अब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन आएंगे, 1s2 2s2 2p3, इस तरह से। हाँ। दूसरा नाइट्रोजन आया इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके। क्लियर है? सर एक बार लास्ट लाइन दिखा दो ना सर। ये लो, ये सर हो गया। thank अब देखो, मैं मान रहा हूं कि ये pz है, ये भी pz है, ये px py px py। pz और pz के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग? हेड ऑन। हेड ऑन। हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड वाला? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। px एंड px और py एंड py के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग? एक्शन। साइडवेज। साइडवेज। एक्शियल तो हेड ऑन को ही बोलते हैं बेटा। साइडवेज ओवरलैपिंग। हाँ। कौन सा बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड। साइड अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा पहला आया, इसको मैं मान रहा हूँ x, इसको मैं मान रहा हूँ y, और इसको मैं मान रहा हूँ z। बना सकता हूँ ऐसा? हाँ। इसी तरह से दूसरे नाइट्रोजन एटम का भी होगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और ये z हो गया। समझ आ गया? ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये y एक्सिस। क्लियर है? अब इन दोनों के ऊपर हाँ ओवरलैपिंग सर। होगी तो इस तरह से बनेगा। पहली ओवरलैपिंग तो हेड ऑन हेड ऑन। ओवरलैपिंग, इस तरह से। ठीक है, अब px और px की ओवरलैपिंग इस तरह से। ये px और px हो गई इस तरह से। ठीक है, अब कौन सी बच रही है? py एंड py। ये py एंड py इस तरह से। समझ आया? हाँ समझ सर। आया? हाँ। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होती है तो कौन सी ओवरलैपिंग? साइडवेज। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड। पाई अगर बॉन्ड। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है तो कौन सी ओवरलैपिंग? हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा। सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग की पाई? सिग्मा। सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। बना लो जल्दी से। हो हो गया? सर एक चलो मिनट। सर पीछे। जल्दी करो बच्चों। हाँ हो गया। सेकंड, इसी में पीडी ओवरलैपिंग भी होती है। सर एक बार पीडी लास्ट ओवरलैपिंग बता रहा हूँ बेटा। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब पीडी ओवरलैपिंग में क्या होगा कि एक पी आएगा और एक डी डी और आएगा। बताइए।
तो डी तो इस तरह का दिखता है, डबल डबल। डबल। इनमें अगर ओवरलैपिंग हुई तो इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अच्छा डायग्राम तो नहीं बना, लेकिन हाँ इसी अच्छा टाइप की दिख होगी, रहा। पी अच्छा पाई क्या डी लगाई कर पाई। रहे हो सर आप? चलता है सर। ठीक है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा वीक लग रहा होगा, वीक बॉन्ड होगा ये। हाँ तो जब भी पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा वो कंपेरेटिवली पी पी से वीक होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से बना लो, रंगोली बनानी, डिजाइन। जल्दी करो। हो गया सर? सर नहीं। कर रहा हूँ बेटा, मेरे बना लेना आपसे, हाँ है ना। एग्जाम्पल देखना बेटा, SO3 का। SO3 को अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, है ना। मतलब इसमें 3 सिग्मा बनने वाले, 3 पाई बनने वाले। बनाए इसको। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का? 16। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। हाँ है ना। सल्फर की अगर ग्राउंड स्टेट बनाऊं मैं, ये ग्राउंड स्टेट 1 2 और 3p4, तो अब बताओ ये कितने बॉन्ड बना पाएगा? ओनली 2। दो दो बॉन्ड। ओनली 2 बॉन्ड बना पाएगा ना। हाँ तो ग्राउंड स्टेट, लेकिन यहाँ तो क्या बना रहा है वो? 3 बॉन्ड। 6 बना रहा है, 6 बना रहा है। 6 बनाने के हाँ लिए अब 6 उसको बना। क्या करना पड़ेगा? पहले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। कैसे जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में? इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जा सकता है ये इजीली, है ना। एक हाँ इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब उससे आगे वाले ऑर्बिटल में। तो ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब कितने बॉन्ड बना पाएगा ये? 4। तो यस सर। कोवैलेंसी हाँ कितनी हो गई? 4। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक और इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा डी ऑर्बिटल में। कौन सा वाला जाएगा? अब ये वाला। फर्स्ट वाला। तो अब कितना बना पाएगा ये? 6 बॉन्ड बना पाएगा, हाँ या ना। क्लियर है? ये अब पहला ऑक्सीजन आया, O1 आया। O1 तो वही 2p4 के साथ आ रहा है, ये 2p4 2 बॉन्ड ही बना पाएगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, अपोजिट साइन के साथ आएगा इस तरह से। O2 भी आया तो वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन लेके आया 2p4, और O3 भी आया तो वो भी सेम कॉन्फ़िगरेशन लेकर आया 2p4। क्लियर है? क्लियर है? हर ऑक्सीजन हाँ पहला सर। बॉन्ड कौन सा बनाएगा? हर ऑक्सीजन पहला बॉन्ड बनाएगा, बताओ। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या कौन सा बनेंगे? अब ये पाई दूसरे बॉन्ड बॉन्ड। बना रहा हूं मैं, ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनेगा। पाई बॉन्ड। ये कौन से बने? पाई बॉन्ड बने। समझ आ गया कैसे ओवरलैपिंग हुई? यस सर। तो देखो यहाँ पर 2 ओवरलैपिंग कौन सी हुई है? ये था p ऑर्बिटल और ये था d ऑर्बिटल। तो कौन सी हुई है? 2p3d ओवरलैपिंग। p पाई d पाई ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? इसको न्यू बोलेंगे 2p पाई 3d पाई ओवरलैपिंग। ठीक है। यस सर।
बनाओ जल्दी। हो गया बेटा, साथ साथ लिखा करो, थोड़ा थोड़ा हाँ सर। समझ आता जाए, लिखते जाओ। हो हाँ गया? सर हो गया। सर नहीं। नहीं सर 2 मिनट। हो गया। डन ना। चलो अब क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग overlapping are possible? Classify them as positive, negative और zero overlapping. क्वेश्चन समझ आ गया? हमको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग में क्लासिफाई करना है। अब मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा या फिर ओवरलैपिंग लिखूंगा। S प्लस पी एक्स, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर दे रखी है Z एक्सिस। दूसरा है S प्लस पी वाई, Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तीसरा है S प्लस पी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, Z एक्सिस। अब इसमें भी दो तरह की ओवरलैपिंग दे रखी है। S तो ये है पॉजिटिव साइन के साथ, और एक ये है पी जेड, इसमें नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। एक S ये है नेगेटिव साइन के साथ इधर, और एक इधर। ठीक है, बनाओ जल्दी से। हो गया? नहीं सर। तो क्वेश्चन लिखो बेटा, साथ में करेंगे फिर। हो गया। रुको ना, 1 सेकंड बस। सर 1 मिनट। हो गया सर। अब देखो, फोर्थ में बता रहा हूँ, क्या इस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है? हाँ। यस सर। फिफ्थ में S प्लस डी जेड स्क्वायर, Z एक्सिस हमारी, ये पॉजिटिव साइन, और डी जेड स्क्वायर इस तरह। सर ये लास्ट वाला बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर। सर ये जेड में क्या बनाया आपने? दो दो सर्कल्स। यस सर, वो S प्लस। सर बताइए ना एक बार। बेटा डी जेड स्क्वायर का इस तरह का ही तो शेप होता है, नहीं बताया क्या आपको? हाँ सर रिंग समझ गई। ऊपर रिंग से होती है इस तरह की, हाँ सर। इस तरह की रिंग होती है ना? मैंने बस उसको Z एक्सिस के थ्रू हाँ। बता दिया। ठीक है,
6 है s प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस, मतलब हमारा s तो ऐसा है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसमें एक्स है बेटा, एक्स। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस। क्वेश्चन नोट करो ओनली। हो गया क्या? Yes. हो गया? हाँ सर एक सर। मिनट। हाँ सर। हाँ सर। अभी बेटा सॉल्व करेंगे तब थोड़ा सा बच जाए तो तब लिख लेना। नेक्स्ट है पी एक्स प्लस पी वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड एक्सिस। ये पी एक्स है, ये जेड एक्सिस, और ये पी वाई है। और ये नाइन्थ है, पी जेड पी वाई, और 10th है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जल्दी से नोट करो और आइडेंटिफाई करो किस टाइप की ओवरलैपिंग है और किस में बॉन्ड फॉर्म होगा और किस में नहीं होगा। हो गया? हेलो, हाँ सर हो गया। हाँ चलो करो 10 के 10 क्वेश्चन, फिर अपन डिस्कस करते हैं। हो गया? यस नहीं ना सर। मुझे बताओ एस और पी एक्स की हो सकती है क्या? इस तरह की होगी एस और पी एक्स की ओवरलैपिंग? नहीं हो सकती। नो सर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इस जेड तरह तो से होती होगी ना तो इसको क्या बोलेंगे? जीरो। जीरो ओवरलैपिंग। हाँ ये भी सेम है, जीरो, हाँ। हाँ है ना? ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये है हेड ऑन नेगेटिव। ऊपर सर। नेगेटिव बेटा, हाँ नेगेटिव। हेड ऑन है लेकिन नेगेटिव टाइप की है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा इसमें। हाँ सर। सेकंड वाली ठीक है ना? पॉजिटिव। सेकंड वाली सेकंड पॉजिटिव। वाली पॉजिटिव है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बताओ? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पर। क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग थी। क्लियर? हाँ सर। ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है? जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो, चाहे वो हेड ऑन हो चाहे वो पैरेलल या फिर साइडवेज। हाँ नेगेटिव में नहीं ठीक होती है, है। ये वाली ओवरलैपिंग होगी क्या? नहीं, इसको बोलेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा हो चुकी है, नहीं हो सकती ना 50% से ज्यादा। हम्म। ठीक है, ये वाली हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कौन सी होगी? ये भी हेड पॉजिटिव। ऑन। पॉजिटिव होगी, हेड ऑन होगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन वो कैसा होगा? वीक होगा। वीक क्यों होगा? क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस है काफी ज्यादा है। एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी कम है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एस तो छोटा ऑर्बिटल होता है जबकि डी बहुत बड़ा ऑर्बिटल होता है, तो ओवरलैपिंग का जो इफेक्टिवनेस होगी वो काफी कम होगी। ठीक है, हाँ इसमें बताओ एक्स एक्सिस थी, ओवरलैपिंग हो जाएगी
हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। क्या इसमें होगी? अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो नहीं हो पाएगी, नहीं। 0, क्योंकि जेड एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, 0 ओवरलैपिंग, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। समझ आ गया? हाँ सर। हाँ सर। कर दो इरेज। हाँ हाँ सर। इसमें ओवरलैपिंग होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, अजीब सी है, तो ये भी अजीब सा है, 0 0। ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। 9th वाले में तूने बेटा इस टाइप की ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है। डिफरेंट एक्सिस। हाँ सर वो डिफरेंट तो पहले से ही different हो axis। रहा ना, दोनों सेम एक्सिस पे। एक्सिस, नहीं नहीं नहीं, सेम एक्सिस पे हो, मतलब px को px से मिलाओ, dx स्क्वायर को dx x स्क्वायर y स्क्वायर से मिलाओ। ठीक है, dxy को dxy के साथ मिलाओ तो होगी। डिफरेंट डिफरेंट वाले टाइप के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होने वाली, सेम ऑर्बिटल में होगी। ठीक है, हाँ हाँ इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग, मतलब कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं नहीं होगा। होगा। क्लियर है? सर एक कर बार दो लास्ट बेटा इसमें देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव से मिल रहा है, कौन सी ओवरलैपिंग बताई थी? ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्लियर? सर एक बार लास्ट हाँ, दिखा लास्ट स्लाइड दिखो। Yes, sir. हो गया? सर एक बार थर्ड वाला आंसर दिखाइए ना। ये लो। हो गया सर। कर दो रे। यस सर। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाना, इधर तो लिखना सिग्मा बॉन्ड और इधर लिखना पाई बॉन्ड, और एक एक करके डिफरेंस लिखते चलो। क्लियर? हाँ करें स्टार्ट? यस हाँ सर। सर। तो पहला पॉइंट लिखना कि ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से होता है, फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर? इसमें यस सर। एग्जाम्पल है, एसएस में बन सकता है, एसपी में बन सकता है, पीपी में बन सकता है, बट यहाँ पर पाई बॉन्ड कभी भी एस ऑर्बिटल नहीं बना पाएगा, मतलब या तो ये पीपी होगा, पीडी होगा, या डीडी हो सकता है। क्लियर? हाँ थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट लिखना, लिख लिया यहाँ तक? नहीं। नहीं लिखा सर। लिखो जल्दी। हाँ लिखना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिमेट्रिकल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फिर से बोलिए। क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होने वाला है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होने वाला है। पाई बॉन्ड में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज, असिमेट्रिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज above and below internuclear axis. Electron cloud is above and below internuclear axis.
लिख लिया क्या? हो गया? हाँ सर हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखना। हाँ इट इज फोर्थ पॉइंट लिखो, इट इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड की तरफ लिखना है, इट इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव लेस रिएक्टिव ना। हाँ, लेस रिएक्टिव। इट इज मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। हाँ ये बात समझते हो कि जो ज्यादा स्टेबल होता है वो कम रिएक्टिव होता है। जैसे नोबल गैसेस काफी ज्यादा स्टेबल है, काफी लेस रिएक्टिव है। हाँ ठीक है, इसी में उल्टा साइड लिखना, पाई बॉन्ड की तरफ, इट इज लेस स्टेबल लेस एंड स्टेबल मोर मोर रिएक्टिव। मोर। लिख लिया? हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है अप्रोक्स एक मिनट 80 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, बेटा मैंने लिख दिया है, 65 किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी का मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है सर इसमें। 68 है या 65? 65 है, 65। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट कैन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सिग्मा बॉन्ड की तरफ, इट कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है, यस सर। पाई बॉन्ड की तरफ लिखना, इट ऑलवेज एग्जिस्ट विद सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। इट ऑलवेज exist with sigma bond. It always exists with sigma bond. हो गया क्या? हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो सिग्मा बॉन्ड की तरफ, सर एक बार बोलो ना सर। इट ऑलवेज एग्जिस्ट विद सिग्मा बॉन्ड। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सिग्मा बॉन्ड की तरफ, फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। यस। अबाउट सर। अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। इस वाले पॉइंट को अभी मैं समझाता हूं, पहले सारे पॉइंट लिख लो। हो गया। ठीक है, इसमें लिखना पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। फ्री रोटेशन फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। लिख लिया? हाँ लास्ट पॉइंट लिखो सिग्मा बॉन्ड में, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड। ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड, मतलब वो उसके शेप के बारे में बताने वाला है कौन? सिग्मा बॉन्ड। अभी पढ़ेंगे आगे अपन VACPR। सर डिटरमाइन Geometry of the compound is determined by sigma bond. लिख लिया? यस सर। लास्ट लिखना पाई बॉन्ड की तरफ, पाई बॉन्ड हैव नो रोल इन ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। पाई बॉन्ड हैव नो रोल in geometry determination. No role. In geometry determination. हो गया क्या? हाँ हाँ सर हो गया। अब मैंने बोला कि
हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फ्री रोटेशन करवा सकते हैं। पता नहीं है। बेटा म्यूट हो जाओ। हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फ्री रोटेशन करवा सकते हैं। अब जैसे ये इसके थ्रू हमने फ्री रोटेशन करवाया, तो हाइड्रोजन था जो कहाँ आ जाएगा, बीच में। क्लोरीन जो था वो नीचे आ जाएगा, क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं अगर इसको रोटेट करूं तो ये ऐसा बन जाएगा, Cl ऊपर आ गया, हाइड्रोजन नीचे आ गया, फ्लोरीन वहीं के वहीं रहा। हाँ है ना, रोटेट कर सकता हूँ। सर फिर से क्यों रोटेट कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब मैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकता हूँ एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, जैसे मान लो कि एक रोटेशन में ये कर रहा हूँ, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक्स, यहाँ पर जुड़ा है वाई, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक्स और यहाँ पर जुड़ा हुआ है वाई। मैं रोटेट कर रहा हूँ इस वाले कार्बन को, तो कार्बन को रोटेट करते ही वाई तो ऊपर आ जाएगा, एक्स नीचे चला X जाएगा, नीचे। ये वाला। हाँ तो इस तरह से रिवर्स रोटेशन हो सकता है, पॉसिबल है किसमें, इस वाले में, सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन अगर अब मैं पाई बॉन्ड बना दूं, पाई बॉन्ड का मतलब अब एक और नया बॉन्ड बन चुका है। किस तरह का बॉन्ड बन चुका है, ये पहला तो सिग्मा बॉन्ड बना था और दूसरा क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इस तरह से ही बनता है, यस है ना। तो क्या अब मैं ओवरलैपिंग रोटेट कर पाऊंगा, जैसे ही रोटेट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नहीं हो सकता रोटेट। है ना, रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ पर रोटेशन क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड के थ्रू मैं रोटेट नहीं कर पाऊंगा। समझ आया क्या, यस है ना। ये चीज हम आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना। डिटेल में। फर्स्ट में हाँ डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्फॉर्मेशन होता है जो मैंने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट करवाया था। तो अगर रोटेशन हो सके तो उसको कॉन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और अगर रोटेशन नहीं हो सके तो उसको जियोमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, जीआई। यस सर। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो रोटेशन पॉसिबल है, जबकि पाई बॉन्ड के थ्रू कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर सर एक इन बार द थर्ड फॉलोइंग। एक्सप्लेन कर सकते हो। कौन सा बेटा, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अलोंग। बेटा इलेक्ट्रॉन अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही होंगे, किसमें, सिग्मा बॉन्ड में, इस तरह से। हाँ तो सिमेट्रिक है ना अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होगा, ऊपर और नीचे, नीचे। इस तरह से। ये ये क्लियर है। यस सर थैंक यू। चलो अब देखना, इनमें मुझे कैलकुलेट करके बताओ सिग्मा पाई और लोन पेयर। जल्दी जल्दी लिखते चलो और करते चलो। सर हाँ लिख लिया गया ये? सर एक मिनट। हाँ सर 11th लिखना, सर अभी ला रहा हूँ वापस से बेटा। और 12th लिखना PS3।
करें क्या? सर एक सेकेंड। हो गया। हो गया? करें अब। NH3 कैसा होता है बेटा? इस तरह से 3H और एक लोन पे, है ना? सिग्मा बॉन्ड हाँ। कितने हो गए? 3, 3 पाई बॉन्ड 0 और लोन पे 1। हाइड्रो H2O कैसा होता है? इस तरह से 2 बॉन्ड, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और 2 लोन पेयर होंगे और होंगे इस पे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 2, पाई बॉन्ड 0 और लोन पेयर 2। सही लिखा गया? C6H6 क्या है? C6H6 बेंजीन है इस तरह से। सर एक मिनट। हाँ हो गया हो गया। C6H6 बेंजीन ही है ना बेटा? अब देखो हर एक कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, दिख रहा है ना? तो एक बॉन्ड किसके साथ बना रहा होगा? हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए? 12, दिख गए 12। 6 तो हाइड्रोजन के साथ वाले और 6 जो है ये हेक्सागोनल वाले। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बताओ? 3 3। और लोन पेयर कितने हैं? 0। सही किया क्या? हाँ या ना? सही किया? यस सर। यस सर। हाँ सर। SO2 इस तरह से बनाएंगे, सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर बचा है, 4 बॉन्ड बना चुके हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। टोटल लोन पेयर कितने हो गए बताओ? 5, है ना? यस सर। यस सर। सिग्मा बॉन्ड कितने? 2, पाई बॉन्ड कितने? 2। HCF2 में जेनॉन के पास बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 2 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। लोन पेयर कितने होंगे इसके पास? 3। फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लोन पेयर टोटल कितने हो गए? 9। और सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। पाई बॉन्ड कितने? 0। 0। कर सकते हैं क्या? HCF4 में बताओ। XeF4 xenon के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, तो लोन पेयर कितने बचे? 2। और हर एक हाँ। फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितना होगा? 3। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 14। 14। सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया है ना सभी को? सेंट्रल एटम पता करो फिर बॉन्ड बना दो। यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 2 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे और 2 डबल बॉन्ड होंगे क्योंकि न्यूट्रल था, हाँ है ना? यस। यस सर। हर एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर है? नहीं, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में और 6 ही बॉन्ड वो बना रहा है, तो कोई लोन पेयर नहीं है ना। तो टोटल लोन पेयर कितने हैं इसके पास?
8, चारों ऑक्सीजन के पास 2-2, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है बताओ? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड कितने बना रहा है? 2। H3PO3 में फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरह से, और एक डबल बॉन्ड हो। हर ऑक्सीजन के बाद 2-2 लोन पेयर, पता है ना? क्या फॉस्फोरस के बाद 2-2 लोन पेयर है क्या? नहीं, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और वो 5 ही बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 0 लोन पेयर। टोटल लोन पेयर कितने हो गए बताओ? 8। सॉरी, H3PO3 बनाना है, H3PO4 नहीं बनाना। तो ये H डायरेक्ट यहाँ जुड़ा होगा। अब लोन पेयर कितने हो गए बताओ? 6। सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1, सही है। C2H4 क्या है? एक अल्कीन है ना, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हो? यस सर। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं? सिग्मा बॉन्ड कितने? 5, पाई बॉन्ड कितना? 1। बता सकते हैं ना? यस सर। इसके बाद ये C2CN4, CN क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बताएं आपको, साइनाइड होता है CN। तो C डबल बॉन्ड C, 4 CN जुड़े हुए हैं इस तरह से। सही बनाया क्या? यस सर। है ना? अब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो सिग्मा बॉन्ड 9। पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2 2 4 5 7 और 9। पाई बॉन्ड भी 9। लोन पेयर कितने बताओ? हर एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है कि नहीं है? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्डिंग वो 3 के साथ ही कर रहा है। तो एक एक लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने? 4। BF3 कितने बॉन्ड बना रहा है ये? सिग्मा बॉन्ड 4, पाई बॉन्ड 0, और लोन पेयर हर एक फ्लोरीन के पास 3-3, तो 9। सही है, कर लोगे? इजी है। 4 कैसे है? सॉरी, 3 है सिग्मा बॉन्ड। यस सर। इजी है ना? यस हाँ सर, इजी है। लास्ट बनाना। कौन सा वाला बताओ? हाँ सर, स्ट्रक्चर बस बनाना है। हाँ स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है बस बेटा। अगर वो आ गया तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बना सकते हैं। सर लास्ट स्लाइड पहले की स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड दिखाओ, ये लो। सर थोड़ा जूम करेंगे क्या? कौन सा वाला क्वेश्चन? 10th वाले साइड पूरे। C2H2 तो इधर था, C2H2 नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा इस तरह से। सिग्मा बॉन्ड कितने बताओ? 3। पाई बॉन्ड कितने? 2। लोन पे 0। हो गया? 1 मिनट सर। थोड़ा जूम। कर दो इरेज। हाँ हाँ हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो। यस सर। Number of sigma bond are always greater than, क्वेश्चन लिखना, number of sigma bond
are always greater than or equal to pi bond। इसको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बॉन्ड। ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ ये। सर ट्रू। सर ट्रू है ये। ट्रू है पक्का? यस सर। हाँ सर ट्रू है। Yes, sir. बेटा फॉल्स है। नाइट्रोजन को देख लो, सिग्मा बॉन्ड कितने 1, पाई बॉन्ड कितने 2। CN2 को देख लो, CN2 इस तरह का होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने 3, पाई बॉन्ड कितने 4। क्लियर? यस सर। यस सर। तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। लिख लिया क्या? लिख लिया? हाँ सर हो गई है। अब एक और, अब 3 क्वेश्चन लिखाऊंगा, तीनों की एक्सप्लेनेशन सेम ही है बेटा, है ना। एक एक करके तीनों क्वेश्चन लिखना। ओके सर। PCl5 exists but NCl5 does not exist। Why? सेकंड क्वेश्चन है, SF6 exists but OF6 does not exist। Why? लास्ट क्वेश्चन है, I3 minus Br3 minus Cl3 minus exists but F3 minus does not exist। Why? कोई रीजन बता सकता है इन तीनों क्वेश्चन का? सर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं बेटा, और कोई रीजन? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पर NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 3 या फिर 4। 4। 4 भी हो सकती है ना, अगर वो लोन पे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, 4 भी हो सकती है ना। हाँ। तो सेकंड पीरियड का होने की वजह से मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है सभी में? 4 मैक्सिमम कोवेलेंसी। लेकिन थर्ड पीरियड की तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ज्यादा होती है, 4 से ज्यादा हो सकती है, मतलब वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रेटर देन 4, है ना। इस वजह से SF6 तो एग्जिस्ट कर पाएगा, OF6 नहीं कर OF6 पाएगा, क्योंकि नहीं। ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब किस सल्फर तो 6 बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। I3 माइनस एग्जिस्ट कर देगा। I3 माइनस क्या होता है? I2 हमारे पास इस तरह का है, ये I2, इसके पास 3 लोन पेयर है, दोनों आयोडीन के पास। एक आया हमारे पास आयोडीन माइनस का आयन, तो आयोडीन माइनस का आयन आएगा तो ये इसको क्या कर देगा? लोन पेयर डोनेट कर देगा, सॉरी आयोडीन आएगा अकेला, ये इसको लोन पे डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? I3 माइनस। अब इसको लोन पे डोनेट किया तो क्यों कैसे डोनेट किया? क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, इस वजह से डोनेट किया। क्लियर? क्लियर? तो I3 Br3 एंड Cl3 ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 से ज्यादा पीरियड के होने की वजह से उनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, उनकी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड वो बना सकते हैं, उनकी कोवेलेंसी ज्यादा होती है नॉर्मली सेकंड पीरियड।
ठीक है, सभी का सेम रीजन है। क्लियर, आ गई बात समझ में? हाँ सर। चलो, हाँ सर। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? ओवरलैपिंग से स्टार्ट किया था। वीबीटी थ्योरी को हमने आज कंप्लीट किया। कल हमारी थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर। ठीक है, तो वीबीटी क्या बोल रही हाँ थी सर। हमें? ओवरलैपिंग का जरिया बता रही थी, किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, किस तरह से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दो तरह की होती है, एक्शियल एंड साइडवेज। एक्शियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइडवेज से पाई बॉन्ड बनता है। फिर हमने अलग अलग तरह की ओवरलैपिंग देखी, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा? पॉजिटिव से। फिर हमने सिग्मा एंड पाई में बेसिक डिफरेंस देखे और उनको कैलकुलेट करना सीखा। क्लियर है? कल की क्लास का होमवर्क पता चली गया आपको। नेक्स्ट वाली डीपीपी करके लानी है। हाँ सर। 15 क्वेश्चन है, मेंस के ही हैं वो, तो 15-20 मिनट में हो जाएंगे। तो जरूर करके लाना ज्यादा से ज्यादा बच्चे। ओके। क्लियर है? ओके चलो, आज के लिए हाँ। इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय। बाय बाय सर। बेटा। बाय सर। बाय सर। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे लिंक भेजूंगा मैं हाँ सर। इसके। सर भेज दिए सर, कर ली ज्वाइन। हाँ, बाय बाय सर। बाय।